आपकी सेहत की दुश्मन आप खुद हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन से टाइम में क्या खाना है। रात को सैलेड खा के बोलते हो मैं डाइट कर रही हूँ, मैं डाइट कर रहा हूँ। भाई कौन सा डाइट कर रहे हो? आप तो जहर डाल रहे हो अपनी बॉडी में। सैलेड रात को खाना जहर खाने के समान है, स्लो पॉइजनिंग है। तो Do subscribe Fashion and Funnery and don't forget to hit the bell icon. hello everyone, welcome to my channel Fashion and Funnery by Reet. Hope you all are doing well. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और उसके पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कुछ भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ ना, वो मिस कर जाएंगे अगर आपने घंटी को नहीं दबाया। सब्सक्राइब तो आपने कर लिया, लेकिन जब तक आप घंटी को नहीं दबाएंगे ना, तब तक आपको मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी वीडियो आ गई है। जैसे आपने घंटी को दबा लिया तो तब जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि रीत की वीडियो आई है। और अगर नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो मिस कर जाएंगे और मैं आपको मिस कर जाऊंगी, है ना। तो घंटी को दबा देना सब्सक्राइब करने के साथ साथ। डाइट चार्ट, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे है ना आपको है ना हम में से किसी को है। बस छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे कि हम क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। इन 3 चीज़ों की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी सी जानकारी है, उसके लिए एक लंबी सी चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि हम कब क्या खाएं और कितना खाएं, बस हो गया। कुछ महीना पहले मैंने एक बार मेरी एक वीडियो में कहा था कि सैलड जो है ना, सैलड वाली सारी चीज़ें, चाहे वो क्यूकम्बर हो, चाहे वो बीट रूट हो, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो रेडिश हो यानी कि मूली, सैलड वाली चीज़ें, इवन अनियन, प्याज भी, कच्चा प्याज कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए। क्यूकम्बर के बारे में मैंने बोला था, खीरा जिसे कहते हैं हिंदी में, खीरे के बारे में मैंने बोला था रात को नहीं खाना चाहिए। तो आप लोगों में से मतलब आप लोग जो स्वीट क्यूट मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स, आप लोगों में से किसी को बुरा लग गया था, उनको ये बात बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की किसी किताब में तो हमने आज तक नहीं पढ़ा कि रात को खीरा नहीं खाते हैं। मैंने बोला देखिए, अब आपने नहीं पढ़ा तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना, ये तो उस जानकारी की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो चीज़ जहाँ थी वहाँ है। रात को खीरा नहीं खाते हैं मतलब नहीं खाते हैं, ये ज्ञान आपको नहीं है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूँगी मैं भगवान को नहीं मानती हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है। इसमें भगवान का जो अस्तित्व है उसमें कुछ कमी नहीं आ जाएगी, भगवान तो है, जहाँ है वही है। अब मैं अक्ल का अंधा हूँ, अक्ल की अंधी हूँ, मतलब अक्ल की अंधी हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं भगवान को फील नहीं कर पाती हूँ, मैं उनको देख नहीं पाती हूँ, मैं इतनी पापी हूँ कि मुझे भगवान नहीं दिखते हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। सूरज है आसमान पर, हम सबको पता है, लेकिन उल्लू को नहीं पता होता है कि सूरज है, क्योंकि उनको उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता है। अब सारी उल्लुओं ने एक दिन मीटिंग की और बोला कि भाई हमें तो वो सूरज दिखता नहीं है, हम क्यों माने सूरज है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, सूरज नहीं है, ये उल्लू को नहीं मानना है तो वो उल्लू की प्रॉब्लम है। सूरज तो है, हम सबको पता है सूरज है। तो यही बात है कि हमें ज्ञान नहीं है, मतलब हम में कमी है ना। आयुर्वेदा जो कि प्राचीन विज्ञान है, उसमें लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। The best time to eat salads is at noon and summer season when the digestive fire is at its peak. Prepare and eat salads right away. If you leave them longer than an hour, they lose their prana or vital force and can cause digestive toxins. दिन के टाइम में और गर्मियों के दिनों में सैलड खाने के ज़्यादा फायदे होते हैं और सैलड को तुरंत काट के तुरंत खाना चाहिए, घंटों तक रखना नहीं चाहिए। देख लिया, जब कुछ चीज़ें होती है ना कि लिखी हुई दिखे तो वो हम यकीन मानते हैं आंखों से देख के। अब रीत कह रही है, मतलब रीत कह रही है, हम क्यों माने। अब रीत तो अपनी मनगढ़ंत कहानी आप लोग को सुना नहीं रही है, रीत ने कहीं पढ़ा है। रीत हेल्थ के बारे में, डाइट के बारे में, फिटनेस के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती है। अभी से नहीं, जब से मैं 15-16 साल की थी ना, तब से मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। उसके बाद ज्ञान मुझे जो मिला है वही ज्ञान मैं आप लोगों को देती हूँ। मैं अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं सुनाती हूँ। तो सैलड रात को नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है। खीरे के बारे में आयुर्वेदा पता है क्या कहता है? आयुर्वेदा कहता है खीरा अगर सुबह खाओ तो वो हीरा है आपके लिए, अगर आप खीरा दोपहर में खाएंगे तो वो खीरा है आपके लिए। मतलब इतना ज़्यादा फायदा नहीं है जितना सुबह खाने का फायदा है। और अगर रात को खाएंगे ना तो वो पीड़ा है आपके लिए। पीड़ा मतलब पेन, तकलीफ, दर्द। तो खीरा जो सुबह खाने का आपको जितना फायदा हो रहा है, रात को खाने का आपको नुकसान हो रहा है। एक ही चीज़ है, दिन में खाने से आपको फायदा दे रहा है, रात में खाने से आपको नुकसान दे रहा है। तो यही बात है कि हम कौन सी चीज़ कब खाएं, ये मैटर करता है हमारे हेल्थ को ठीक रखने के लिए। हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है, भगवान कुछ नहीं करता।
अगर कल को मैं बीमार पड़ती हूँ तो उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई हाथ नहीं है। हमने कुछ गलत खाना खाया था जिसके वजह से आज हम बीमार पड़े हैं, और एक बीमार बॉडी का कुछ मतलब नहीं है। जीना है तो हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, फिट रहो और जियो। जीने के लिए आपको फिट रहने के लिए, मतलब फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए आप आधा घंटा अपने दिन का निकालेंगे एक्सरसाइज के लिए। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सारी योगिक एक्सरसाइजेस कीजिए फिट रहने के लिए। खूब सारा पानी पीजिए फिट रहने के लिए। सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए फिट रहने के लिए। जितना हो सके सब्जियां दिन में भर भर के खाइए। सुबह जैसे मैं वेजिटेबल जूस पीती, आप लोगों ने देखा ही था, कोशिश कीजिए वो जूस पीने की, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। मुझे ना इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस किसे कहते हैं पता नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस, ये इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। मुझे पता है कौन सी चीज़ कब खाना है, कितना खाना है, उस चीज़ सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, तब मैं फिट रहती हूँ। मुझे कभी कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है, गैस एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे हाथ में है, वो उसमें ऊपर वाले का कोई लेना देना नहीं है। वत, कफ, पित्त, इन बॉडी में हमारा 3 दोषज होते हैं, पता है ना, दोषा, 3 दोषा, वत, पित्त और कफ। अगर आप लोगों को पता नहीं है इन दोषा के बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो 3 दोषा है ना, वत, कफ और पित्त, इन 3 दोषा को कंट्रोल में रखने के लिए सैलड दिन में खाएं, रात में नहीं खाएं। साग यानी कि पत्ते वाली सब्जी, चाहे वो पालक हो, चाहे वो कोई भी साग हो, दिन में खाएं, रात में ना खाएं। चावल कोशिश कीजिए दिन में खाने की, रात में ना खाएं। राइस बिल्कुल भी ना खाएं रात में। आप रोटी खाइए रात में, चपाती खाइए रात में। 4 चपाती की भूख हो तो आप 2 चपाती खाइए। मैं आपको भूखा रहने नहीं बोल रही हूँ कि आपने 2 चपाती खाया, आपका पेट नहीं भरा। पेट भरने के लिए आप सब्जी खाइए। सब्जी कौन सी खाएंगे आप? कद्दू की सब्जी खाइए, लौकी की सब्जी खाइए, सारी सब्जियां खाइए। पत्ते वाली सब्जी रात को ना खाएं। अगर आप चाहते हो सच में आपको एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, पित्त, वत, कफ, ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, सब बैलेंस्ड रहे, आप फिट रहो, आप स्वस्थ रहो, आपकी इम्यूनिटी के लिए लोगों को वैक्सीन लेना पड़ रहा है। मैं वैक्सीनेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी आपके खान पान से ही आपकी इम्यूनिटी खराब होती है। पता है आपको, हमारे पेट से हमारी इम्यूनिटी जुड़ी होती है। 80% इम्यूनिटी हमारे पेट से जुड़ी हुई है। अब क्या खा रहे हो, डाइजेशन, आपका डाइजेशन खराब, आपका खाना हजम नहीं होता है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपका खाना हजम नहीं होता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको गैस है, आपको मतलब जो भी खाते हो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म खराब, आपकी इम्यूनिटी खराब, पूरा मतलब पूरी बॉडी का जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ है अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है। खाना खाते टाइम पे पानी पीना ये बिल्कुल भी भूल जाइए। 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना, आपको जूस भी नहीं पीना है। या खाने के साथ खाना खा रहे जूस पी रहे, खाना खा रहे जूस पी रहे, कितना गलत है पता है। हमारी बॉडी में जठराग्नि है। जठराग्नि वो अग्नि है जो हमारे पेट के अंदर होती है, वही अग्नि हमारे खाने को डाइजेस्ट कराती है। अब अग्नि जल रही है, आप खाना खा रहे हो, अग्नि जल रही है, खाने को डाइजेस्ट करा रही है, आपने पानी डाल दिया, क्या होगा? अग्नि बुझ जाएगी, तो हो गया आपका मतलब डाइजेशन का गड़बड़ आपने खुद करा लिया आपने। तो इस बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, प्यास लगी है लगने दीजिए, बर्दाश्त कीजिए। प्यास लगी है मतलब ये नहीं कि आप 1 घंटा पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आदत को सुधारने के लिए कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। आदत को सुधारना ही है ना, आदत को बिगाड़ने के लिए किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। आदतें बिगड़ जाती है, अपने आप बिगड़ जाती है, लेकिन उसको सुधारने के लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत होती है। 1 दिन तकलीफ होगी, 2 दिन तकलीफ होगी, 3 दिन तकलीफ होगी, चौथे दिन ना आपकी आदत बन जाएगी खाने के बाद 1 घंटा तक पानी नहीं पीने का। फिर आप 1 घंटे के बाद 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जितना पानी पीना है पीजिए, प्यास बुझाइए। 1 घंटा आपको पानी नहीं पीना है। 1 घंटे के बाद जब पानी पियेंगे ना, तब आपका वो पानी खाना हजम कराएगा। अब हो गया, सब्जी की बात हो गई, खाने की बात हो गई, पानी की बात हो गई, एक्सरसाइज की बात हो गई। लास्ट बात करेंगे हम फल यानी कि फ्रूट की। फ्रूट हमें दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं। फ्रूट जो है सिर्फ पपीता आप रात को खा सकते हो, सूर्यास्त के बाद में पपीता खा सकते हो, बाकी कोई फ्रूट नहीं, चाहे वो ऑरेंज हो, चाहे वो मौसम्बी हो, चाहे वो वाटरमेलन हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, कोई भी फ्रूट आप रात को नहीं खा सकते। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। खाना हमेशा रात का खाना जो है कोशिश कीजिए 8 से 8:30 के बीच में, मैक्सिमम 9 के बाद खाना खाएंगे तो उससे इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगी, उससे आप मोटे हो जाएंगे। काफ़ी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है जब हम 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं। तो
रात का जो खाना है वो कोशिश कीजिएगा 9 बजे के अंदर हो। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं 7 बजे तक खाना खा लेते हैं हेल्थ के लिए, और उसके बाद लेट नाइट 10-11 बजे जाके उनको भूख लगती है, तो थोड़ा बहुत नट्स वगैरह आप खा सकते हो। नट्स यानी कि आमंड, अखरोट वगैरह जो भी है आप खा सकते हो रात को। बाकी तो रात में जितना कम खाए उतना हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। दिन में आप खा सकते हो जो रात को आप नहीं खा सकते, एक सिर्फ दूध है। दूध आप पूरा दिन पी सकते हो। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, आपको दूध अगर डाइजेस्ट होता है तो दूध आप एनी टाइम पी सकते हो दिन के, लेकिन रात को दूध पीने का ज़्यादा फ़ायदा है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और अगर चाहिए तो आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी दूध पीने का फ़ायदा रात को क्यों ज़्यादा है। ये बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन दूध पीने का फ़ायदा रात को ही ज़्यादा है। रात को दही नहीं खाना है। कुछ लोगों को देखती हूँ रात को सैलड खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, अरे क्या बताओ, समझ में नहीं आता है। मेरी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है इनको देख के। रात को दही खा रहे हैं, अपनी सेहत को खुद अपना हाथ से बिगाड़ रहे हैं। बाद में सोचते बैठोगे और मैंने क्या गलत खा लिया था जो मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सर्दी लग गई है, मुझे कफ हो गया है, मेरी इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपकी सेहत की दुश्मन आप खुद हो, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि कौन से टाइम में क्या खाना है। रात को सैलड खा के बोलते हो मैं डाइट कर रही हूँ, मैं डाइट कर रहा हूँ। भाई कौन सा डाइट कर रहे हो? आप तो जहर डाल रहे हो अपनी बॉडी में। सैलड रात को खाना जहर खाने के समान है, स्लो पॉइजनिंग है। तो रात में सैलड ना खाएं, पत्ते वाली सब्जी ना खाएं, रोटी अगर 4 रोटी खानी है उस जगह 2 रोटी खाएं, दाल पिए, सब्जी खाएं, खा के पेट भरे। भाई जो भी आपकी भूख नहीं मिट रही है 2 रोटी खा के, तो बाकी सारी चीज़ें खाएं, सब्जी खा ले दबा के। 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी दाल, 4 कटोरी दाल पीजिए आप, चलेगा, लेकिन रोटी 4 की जगह 2 खाइए। सेहत का ध्यान रखिए। आपकी सेहत आपके हाथ में है। सेहत को सुधारना है या बिगाड़ना है या आपके ही हाथ में है। 1 महीना सिर्फ ये सब करके देखिए आप लोग, फिर आप लोग कहना कि रीत हाँ जो आपने कहा था वो सही है कि गलत है। सैलड दिन में खाना है, खाने के टाइम पे पानी नहीं पीना है, खाने के टाइम पे जूस भी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद पानी या जूस जो भी पीना है पीजिए। रात को फल नहीं खाना है, रात को सैलड नहीं खाना है, रात को जो पत्ते वाली सब्जी है वो नहीं खाना है, कम खाना है। और दूसरी बात यह है कि खाली पेट भी फ्रूट जूस नहीं पीना है, खाली पेट भी फ्रूट्स नहीं खाना है। जब सुबह उठते हो आप कुछ नहीं खाए हो और फ्रूट स्वीट होता है ना, तो जैसे आपका पेट खाली है, आप अगर मीठा मीठा सब कुछ खाने लगेंगे, क्योंकि फ्रूट स्वीट होता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी जब आपका पेट भरा हुआ है ना, उसके बाद ही फ्रूट खाना होता है। कहते हैं कि हमारा आयुर्वेदा ये कहता है कि खाने के साथ फ्रूट नहीं खाना है। ठीक है, नहीं खाएंगे हमने जब खाना खाया 2 घंटे के बाद फ्रूट खाएंगे, 1 घंटे के बाद जूस पियेंगे। खाने के साथ में जूस भी नहीं पीना है और फ्रूट नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे हम फ्रूट। 2 घंटे के बाद खा लेंगे, 3 घंटे के बाद खा लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? उल्टा तो सुधर जाएगा, है ना। जो कहता है आयुर्वेदा वो हम करेंगे अपनी सेहत के लिए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।